जो भी मैंने बोला था एक एक करके भगवान सब बता दिए। क्या कलयुग में भी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाएंगे जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन करने का दावा किया है। पहले तो भगवान मिले नहीं, मैं वृंदावन ढूंढा, हर एक मंदिर ढूंढा, वो मुझे मंत्र दिए। मंत्र देने के बाद 2 महीने बाद शून्यवाणी हो गया वहीं। अगर किसी के यहाँ शादी होती है और गुरुजी उस शादी में पहुंच जाए तो वहाँ कभी खाने की टूट या किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। वहाँ बद्रीनारायण में रास्ता में 12 बजे दर्शन हो गया। रात को रुद्रप्रयाग मंदिर शंकर जी के मंदिर में, और शंकर हरि हरि नारायण हरि हरि ऊपर गाता हूँ, नीचे माँ की गोद में से हूँ। एक ज्योति घूमता है उसी कैलेंडर पास से और बोलते दुनिया में भगवान है। विराट रूप भगवान, विराट रूप की जो अर्जुन को दिखाए थे। पहले कहे कि तुम्हें तपस्या करो। सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, मैं हूं यश कौशिक और आज आपको एक ऐसे महाराज जी के दर्शन कराने वाले हैं जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। गुरुजी सबसे पहले आपको राम राम राम। तो आप कहोगे हमें नमो नारायण कहते। ये नमो नारायण मंत्र हमारा दशनामी संन्यासों की जो महामंत्र है वो नमो नारायण, नारायण को हम नमस्कार करते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले बात करेंगे आपके जो भगवान के दर्शन हुए उसके बारे में। मुझे पहले तो भगवान मिले नहीं, मैं वृंदावन ढूंढा, हर एक मंदिर ढूंढा, अयोध्या भी ढूंढे, हर एक मंदिर, काशी, हरिद्वार। मैंने घर से निकला सारी तस्वीर जला के लिए निकला। 25 साल तो मैंने पूजा किया, मुझे भगवान का दर्शन हुआ नहीं। मेरे गुरु मिले हरिद्वार में निरंजनी अखड़ा में, वयोवृद्ध थे हरप्रकाश महाराज। वो मुझे मंत्र दिए। मंत्र देने के बाद 2 महीने बाद शून्यवाणी हो गया वहीं कि तुम तपस्या करो। मैं चल पड़े वहाँ बद्रीनारायण में रास्ता में 12 बजे दर्शन हो गया। रात को रुद्रप्रयाग मंदिर शंकर जी के मंदिर में मैंने जो बचपन में जो भी बोला था, जो भी मैंने बोला था एक एक करके भगवान सब बता दिए। रात 12 बजे एक मैं देवी की नहीं मानता था, शंकर जी की भी नहीं मानता था। एक पीठी में मेरे यहाँ यही एक शक्ति आया, माँ शक्ति प्रदान करो, माँ विमला शक्ति प्रदान करो, ऐसे कहते हैं कि तीर से आया, मैं बच्चा बन गया। अब बच्चा में गाता हूँ गौरी शंकर हरि हरि नारायण हरि हरि ऊपर गाता हूँ, नीचे माँ की गोद में से हूँ। फिर जैसे था मैंने घबरा गया तो लोग इकट्ठा हो गए, कल क्या है। फिर मैं मन मौन रहा, मैं मेरे मुख खोला नहीं बोलने के लिए, एकदम मुख जैसे एक गूंगा जैसे हो गए। उसके बाद हमने बद्रीनारायण गए, केदार बद्री सब यात्रा करके आए गुरु जी के पास से। कृष्णबल्ला मंदिर में कृष्णबल्ला में मथुरा रंगेश्वर के पास है। वहाँ पर दिन 12 बजे मैं दही परोठा खा के सोया था ऊपर कमरा में। तो इस भगवान की विराट रूप की तस्वीर क्या ये कैलेंडर अगरबत्ती घुमा कर सोया। तो वो बोलते कि रत्नाकर तेरे मार रह जाओ। हम बोले हम नहीं जाएंगे कहीं भी, गांव में नहीं जाएंगे वापस। किसने कहा है? मैंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। नहीं, आपको भगवान ने? भगवान बोले हाँ, दिन 12 बजे। अच्छा, भगवान कौन से भगवान के दर्शन? जो विराट रूप की जो तस्वीर थी, कैलेंडर था, वो कैलेंडर से बोलते हैं। और एक ज्योति घूमता है, एक ज्योति घूमता है, मैं देखा एक ज्योति घूमता है उसी कैलेंडर पास से और बोलते। तो फिर मैं सो जाता हूँ सुन के इतना। फिर हम कोशिश करते जाने के लिए, तो मन नहीं करता कि तुम जाओ बोली उड़ीसा। मैं उड़ीसा में जन्म है, हमारे पूरी पास है, उड़ीसा के? हाँ उड़ीसा जन्म पूरी के। तो हम नहीं जाएंगे, हमारी जीत हम नहीं जाएंगे। भगवान की ऐसी डोरी लगी तो हम गए। तो मेरे माँ रोते रोते नारियल पेड़ के पीछे, ये नारियल ये देवी मंदिर, बसंती देवी मंदिर, नारियल पेड़ के नीचे मेरे माँ रोते रोते मिला। तो माँ बेटे हम आलिंगन करी, माँ गिरे और मैं भी गिरा। तो उठी गिरी खड़े, तो चलो घर में। मैं नहीं गया। माँ ने कहा कि घर चलो? हाँ, हम नहीं गया। एक पेड़ के नीचे मैं पहले तपस्या गया था, वो बड़ का पेड़ था समुद्र किनारे। वहाँ शून्यवाणी लास्ट में हुई कि मैं राष्ट्रपति बनोगी, शादी करोगे। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। वहाँ तस्वीर मैंने फेंक दिया था, बहुत बड़ा विराट रूप की तस्वीर श्री रामपुर कोलकाता से लिया था।
और वो तस्वीर में भगवान भगवान कुछ नहीं, तोड़ दिया था तस्वीर साल भरी पहले से। किस चीज़ की तस्वीर थी? विराट रूप भगवान, विराट रूप की जो अर्जुन को दिखाए थे, अच्छा, जो अर्जुन को मेरे तस्वीर में लगा हुआ तस्वीर दिखा दूंगा, मंदिर में लगा हुआ। उसी दिन से मैं भगवान की तस्वीर का ना जलाता हूँ ना मैं कभी तस्वीर फेंकता हूँ। मुझे भगवान की जो 4 बार सुनने वाणी हुई 4 जगह पर है, इसलिए मैं तस्वीर को आज भी सुलाता हूँ। उनके लिए अलग बेड है और मेरे बेड अलग है, उनके लिए बेड। मैं भगवान का मंदिर बना हुआ है ये, और भगवान की तस्वीर, विराट रूप की तस्वीर मंदिर में मिलेंगे, आपको दिखाऊं। अच्छा महाराज जी, जैसे हमारे दर्शक भी हैं तो इस बात पर लोग यकीन नहीं करते कि भगवान के दर्शन हुए। वो आज की मैं सन 82 में साधु बना, 82 के अंदर 1 साल के अंदर 4 जगह में सुनने वाणी हुई। उसके बाद मैं पागल हो गया था और मैं पागल से घूमता था, नंगा होकर घूमता था। मुझे पागल समझते, कोई पत्थर मार दे, कोई कुछ भी कर दे, पागल समझ के। अच्छा, लोग ये कहते थे कि ये पागल है, लेकिन भगवान का भक्त कभी पागल नहीं होते। मैं आज आपके सामने हूँ, मेरे मंदिर बना हुआ है और मैं चित्तौड़गढ़ में रहा 14 साल। जो राज सिंहासन, जो महाराणा प्रताप की, वो सिंहासन मैंने पूजा की। सच बोलता हूँ, झूठ नहीं। और भगवान इतने सत्य हैं। भगवान मैं गांव में रहने वाला, मैं गौ चराने वाला, मैं खेती करने वाला, तो मेरे को वो सिंहासन जो जम्मू कश्मीर का जो मेन सिंहासन कहाँ, महाराणा ये रणजीत महाराज जो बनाए मंदिर, कौन रणजीत, रणवीरेश्वर मंदिर है, उसमें मैं हम पूजा की। रणवीरेश्वर मंदिर जो जम्मू कश्मीर का जो हेड मंदिर जो है, रघुनाथ मंदिर नीचे है, ऊपर जो डॉक्टर कौन सिंह उनके पिताजी थे, हरि सिंह, उनके पिताजी थे रणजीत सिंह। उनके राज परिवार तो बहुत ही लंबी है, मैं थोड़े नाम सुना देता हूँ। यहाँ हमारे जो उदयपुर के राजा थे, महेंद्र सिंह, उनकी अरविंद सिंह, उनकी बहुत से राणा हुए, महाराणा प्रताप हुए, संग्राम सिंह हुए, कुंभा हुए, उन तो बहुत बड़ा परिवार। उन्हीं के मंदिर में रहा 14 साल। अच्छा, मंदिर में रहे। हाँ। अच्छा, तो दर्शकों हम आपको बताना चाहते हैं, ये वही महाराज हैं, ये वही महाराज हैं जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। और महाराज जी कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ क्यों बोलेंगे? मेरी क्या कमी है? मेरे गुरु के तो खाली 7 होटल तो हरिद्वार में है, मनसा देवी मंदिर अपनी है, काशी में हमारा 100 कमरा है, शिवालय घाट, और तुम्हारा मोरी दारागंज में 1000 कमरा होगा। अच्छा महाराज जी, बात करेंगे जैसे ही आपको भगवान के दर्शन हुए थे, जो उसके अंदर से ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान दर्शन देते हैं तो एक बहुत ज्यादा चमक निकलती है। न चमक, मेरे चमक थी, मैंने खो दिया। जो भगवान का दर्शन से खाली चमक नहीं, 4 वेद का ज्ञान हो जाती। मुझे इंग्लिश का ज्ञान नहीं था, मैं 100 तो गिनती नहीं आता था, 100 कितने, 1000 कितने में इंग्लिश में गिनती आ जाती है। मैं हवाई जहाज में जाता हूँ तो मुझे पहले पूछना पड़ता था, अभी पूछना नहीं पड़ता। मेरे टिकट में खरीद कर टिकट जहाँ पर मेरे सीट नंबर में बैठ जाता हूँ, मुझे पूछते मेरे टिकट दे देते, कहते थे कि तुम्हें कोच नंबर S4, एस तो इंग्लिश शब्द और 4 भी इंग्लिश शब्द, पढ़ा लिखा नहीं था। मैं पढ़ लेता हूँ, S माने 100 और 4 माने 4, 100 के आगे लगे 4 ने क्या S4 हो गया, हो जाती इंग्लिश शब्द है ये। तो ये मैंने कोच को डिबा को कोच कहते हैं, तो मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। संस्कृति में करोड़ों आदमी को संस्कृति बोल के उसका व्याख्या कर दूंगा हिंदी में। तो भगवान के दर्शन होने पर आपको कई भाषा का ज्ञान, सारी भाषा का ज्ञान हो। मैं गुजराती जानता हूँ और मेरे ओडिशा मातृभाषा ओडिया भाषा है, मैं हिंदी जानता हूँ। मैं आपको बता दूं, जो गुरुजी हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तो शब्द है उनका भी देखते हैं कि गुरुजी बता पाएंगे। तो गुरुजी, एलिफेंट के इंग्लिश आपकी जो स्पेलिंग, एलिफेंट माने हाथी कहते हैं, एलिफेंट हाथी है ना। हाँ, एलिफेंट हाथी है। आप तो रहने वाले उड़ीसा के हैं, लेकिन हिंदी कैसे बोल लेते? हिंदी मैंने कोशिश किया। अभी दिल्ली में नाम प्रेमपाल राठीवली से गाँव के, वो मेरे दूध लेके आते थे। मैंने एक जगह भजन करता था, वो कुटी में हरगोपाल कुटी में, यहीं पास है गांगुडली में। तो दूध लेके आते, कहते मुझे 2 फूल बना दो। उस समय तो मैं चला गया और आज भी 2 फूल बने हैं, दिल्ली पुलिस में है, और वो मुझे पढ़ाते थे हिंदी। वहाँ से आप हिंदी सीखे? अच्छा, संस्कृत मैंने हरिद्वार में संस्कृत पढ़ा। अच्छा गुरुजी, थोड़ी सी बात और करेंगे, इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो रहा है। जो आपकी महाराज बनने की जो मतलब ये थी, आप महाराज क्यों बने थे, क्या कारण? मुझे बना दिया मेरे गुरु ने बना दिया। थोड़ी सी बताएंगे स्टोरी आप? गुरु ने पूछा कि तुम कहाँ से आए? अमृतसर से।
वो मेरी तस्वीर जो जला दिया था अमृतसर से, वो तस्वीर में ऊपर कमरा में रखा है। भगवान कृष्ण की तस्वीर थी, वो तस्वीर में ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला, वो अमृतसर से मिलेगा। अमृतसर लेकर आया तो मेरे गुरु मिल गए। गुरु मिले, कहते तुम्हें कहाँ से मिला अमृतसर? ना अमृतसर को नहीं लगते तुम्हें, सच बताओ। फिर कहले उड़ीसा की, मैंने बताया। कहला हाँ अभी समझ में आया, आप उड़ीसा के हो। तुम्हारे पिताजी का नाम, मेरे सब रजिस्टर में वहाँ रजिस्टर है ना, मेरे पिताजी का नाम, माता जी का नाम में कौन सा जाति के, हमारे 3 जाति बनाते संत। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य माने बनिया को बनाते हैं, और क्षत्रिय जो हो और ब्राह्मण हो, ये 3 जाति को बनाते हैं हमारा निरंजन अखाड़ा का जो नियम है। तो उन्हें कोई ब्राह्मण थे हमारा वो उड़ीसा के, कहले हाँ ये अच्छी जाति के हैं, मुझे सिलेक्ट कर दिए। तो वहाँ से ही आप महाराज जी बन गए। तो दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे, यही वो महाराज जी हैं जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। 4 बार सुनने हुई, सन 82 के अंदर हुआ। 82 में साधु ने 1 साल के अंदर 4 जगह में 4 सुनने हुई। पहला तो तपस्या करो, और द्वितीय सुनने माँ शक्ति प्रदान करे, मेरी पीठ में एक शक्ति आया, तीर से में बच्चा बन गया। तीसरी सुनने कृष्ण मल्ला मथुरा में सोया था, दिन 12 बजे दही परोठा खा कर वहाँ रत्नाकर तेरे मार रहा जाओ। कितनी बार दर्शन हुए भगवान के? भगवान की दर्शन तो 1 बार हुआ था, जो पहले कहे कि तुम्हें तपस्या करो। अच्छा, तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन हुए। वाणी सुना, लेकिन उनका स्पष्ट शब्द मैंने जो रूप नहीं, यानी कि दुनिया में भगवान है। हाँ है अस्ति है, अस्ति नास्ति नहीं, अस्ति है। अच्छा गुरुजी, ये बताते हैं, मतलब गांव वालों का जैसा कहना है, अगर किसी के यहाँ शादी होती है और गुरुजी उस शादी में पहुंच जाए तो वहाँ कभी खाने की टूट या किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। ऐसा तो मैं नहीं कहूँ, लोग कह सकते, हमेशा नहीं कह सकते। हमारी भी वजह से कहीं कमी नहीं रहती। वो भगवान की कृपा से सब पूर्ण करते, पूर्ण परमात्मा ही है, और सब पूर्ण हो जाती है। तो गुरुजी यही है, सत्य बोलोगे, माँ बाप की सेवा करोगे तो भगवान के दर्शन जरूर होंगे। अगर भगवान को ढूंढना है, पहले तो माता पिता गुरु है, फिर विद्या गुरु है, फिर ज्ञान गुरु जो मुझे दर्शन कराए, भगवान का दर्शन कराए। जो ब्रह्म विद्या है वो गुरु के पास है। जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं वो सन्यासी कोई दे सकता, गृहस्थ नहीं दे सकते। गृहस्थ मुक्ति नहीं दे सकते। हाँ, गृहस्थ ऐश्वर्य प्रदान कर सकते, वैभव प्रदान करते, समृद्धि प्रदान कर सकते, लेकिन जो मुक्ति या परमात्मा की का दर्शन वो कोई सन्यासी करा सकता। मेरे गुरु सन्यासी थे।